भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए. डूरंड योजना, बी. मिंटोमार्ले योजना, सी. माउंटबेटन योजना, डी. वेवेल योजना। इसका सही उत्तर है सी. माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है 2. संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए. मोतीलाल नेहरू, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. महात्मा गांधी, डी. एम एन राय। इसका सही उत्तर है डी. एम एन राय। अगला प्रश्न है 3. भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ? ए. 26 जनवरी 1950, बी. 26 नवंबर 1949, सी. 11 फरवरी 1948, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है 4. भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935, बी. ब्रिटेन के संविधान का, सी. अमेरिका के संविधान, डी. कनाडा के संविधान। इसका सही उत्तर है ए. भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है 5. भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ए. कनाडा, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. इटली, डी. दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है डी. दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है 6. संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ए. भाग 4, बी. भाग 10, सी. भाग 9, डी. भाग 17। इसका सही उत्तर है ए. भाग 4। अगला प्रश्न है 7. भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ए. प्रथम अनुसूची, बी. तृतीय अनुसूची, सी. द्वितीय अनुसूची, डी. चतुर्थ अनुसूची। इसका सही उत्तर है ए. प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न है 8. कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? ए. अनुच्छेद 74, बी. अनुच्छेद 61, सी. अनुच्छेद 54, डी. अनुच्छेद 32। इसका सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है 9. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ए. राष्ट्रपति कोडोट, बी. संसद कोडोट, सी. संबंधित राज्य के विधानमंडल, डी. संबंधित राज्य के राज्यपाल कोडोट। इसका सही उत्तर है बी. संसद कोडोट। अगला प्रश्न है 10. भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ए. अनुच्छेद 1-4, बी. अनुच्छेद 5-11, सी. अनुच्छेद 12-35, डी. अनुच्छेद 36-51। इसका सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 5-11। अगला प्रश्न है 11. मूल अधिकारों का संरक्षक है? ए. उच्च न्यायालय, बी. उच्चतम न्यायालय, सी. संसद, डी. राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है बी. उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है 12. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ए. अन्ना चंडी, बी. कार्नेलिया सोराबजी, सी. दुबा बनर्जी, डी. लीला सेठ।
इसका सही उत्तर है ए अन्ना चंडी। अगला प्रश्न है 13। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ए राज्यपाल। अगला प्रश्न है 14। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 161, सी अनुच्छेद 163, डी अनुच्छेद 165। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 163। अगला प्रश्न है 15। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? ए राज्यसभा, बी नगरपालिका, सी ग्राम पंचायत, डी विधान परिषद। इसका सही उत्तर है डी विधान परिषद। अगला प्रश्न है 16। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? ए 1947 से 48, बी 1948 से 49, सी 1950 से 51, डी 1951 से 52। इसका सही उत्तर है डी 1951 से 52। अगला प्रश्न है 17। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवार दिया हुआ है? ए 5वीं अनुसूची में, बी 8वीं अनुसूची, सी 6वीं अनुसूची में, डी 7वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है डी 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है 18। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभाध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 19। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभाध्यक्ष, सी मंत्रिपरिषद, डी राज्यसभा का सभापति। इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 20। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ए अमेरिका, बी पूर्व सोवियत संघ, सी जापान, डी आयरलैंड। इसका सही उत्तर है ए अमेरिका। अगला प्रश्न है 21। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? ए 53, बी 63, सी 73, डी 83। इसका सही उत्तर है ए 53। अगला प्रश्न है 22। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ए प्रधानमंत्री कोडोट, बी राष्ट्रपति कोडोट, सी लोकसभाध्यक्ष, डी संसदीय मामलों के मंत्री कोडोट। इसका सही उत्तर है सी लोकसभाध्यक्ष। अगला प्रश्न है 23। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? ए 1 महीना, बी 3 महीने, सी 6 महीने, डी 14 दिन। इसका सही उत्तर है डी 14 दिन। अगला प्रश्न है 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ए मंत्रिपरिषद, बी लोकसभा के सदस्य, सी भारत के राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल के सदस्य। इसका सही उत्तर है ए मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है 25।
संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ए. ब्रिटेन, बी. बेल्जियम, सी. फ्रांस, डी. स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है बी. बेल्जियम।